हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी खास आशीषों और कृपाओं से भरा हुआ है। बात सिर्फ इसकी है कि वह क्या अपनी आशीषों को बनाए रख सकता है या नहीं। हर व्यक्ति असाधारण गुणों से परिपूर्ण है। वह ईश्वर की दृष्टि में कुछ विशेष कार्य करने के लिए बना है और चुना गया है। बात सिर्फ इसकी है कि क्या वह अपनी बुलाहट पहचानता है, क्या वह अपनी चेतना विकसित कर रहा है या नहीं। हमारी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर हमें बुलाता है, हमें शुद्ध करता है, सुधारता है और अपनी पवित्र आत्मा की संगति से हमें शक्तिशाली बनाता है। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि कुछ लोग कैसे अपनी लापरवाही से और मोह माया, धन संपत्ति, वासना और तृष्णा के कारण अपनी बहुमूल्य बुलाहट खो देते हैं और अपनी मंजिल से चूक जाते हैं। ईसा के शिष्य यूदस इस्करियोती हमारे लिए एक सीख है। पास्का का चौथा सप्ताह 14 मई 2022 शनिवार, प्रेरित मथियस का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17 तथा 20 से 26 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। आज संत प्रेरित मथियस का पर्व है, जो यूदस इस्करियोती के स्थान पर प्रेरित नियुक्त किए गए थे। नए प्रेरित मथियस की नियुक्ति की प्रक्रिया बड़ी ही रोचक और लोकतांत्रिक ढंग से चलाई गई, जिससे हम स्पष्ट रूप से ईश्वर का कार्य या ईश्वर के कृपापूर्ण कार्य की झलक देख सकते हैं। ईसा के 12 शिष्यों का पूर्ण होना अति आवश्यक था। यूदस इस्करियोती का मंच पर आना और उसका बड़े ही दुखद और दर्दनाक बुरा अंत हमारे लिए सजग होकर कुछ सीखने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी बुराई से ऊपर उठें। ईश्वर हमें विशेष कार्य के लिए बुलाता है, उसकी हमारे लिए योजना है, लेकिन हम अपनी बुराइयों के कारण, वासना, कामना, तृष्णा के कारण अपने बहुमूल्य बुलाहट खो सकते हैं। हम दूसरों की केवल अच्छाई से ही नहीं सीखें, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी खुद को बचाना और ऊपर उठाना सीखें। संत मथियस के चुनाव में बड़ा ही श्रेष्ठ परंपरा और उच्च संस्कृति के साथ चुनाव का धार्मिक प्रक्रिया चलाया गया, जो भावी अगुवाओं के चुनाव के लिए आदर्श परंपरा बन गया, जिसका प्रचलन आज भी चर्च में देखने को मिलता है। ईसा के शिष्य बनने की पहली शर्त थी कि ईसा के द्वारा ईश्वर का अनुभव करना। वही व्यक्ति शिष्य होगा जो ईसा के बपतिस्मा से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक ईसा का प्रत्यक्षदर्शी हो। शिष्यों के लिए विश्वास की ये मुख्य बातें थीं। जिसने स्वयं ईसा की शिक्षा सुनी हो, उसके क्रियाकलापों को देखा हो, जैसे ईसा ने प्रार्थना के द्वारा अपने शिष्यों को चुना था, उसी प्रकार प्रथम समुदाय, विशेष करके शिष्य,
एक साथ मिलकर प्रार्थना किए, उपवास किए, पवित्र आत्मा का आह्वान किए और पवित्र आत्मा की संगति में बड़े ही लोकतांत्रिक और कृपापूर्ण ढंग से मत्थियस का चुनाव किए। चुनाव से पहले 2 नाम उनके पास रखे गए, जिसमें से पहले व्यक्ति का नाम था जोसेफ और उसका उपनाम भी है। जिसका नाम पहला है उसका उपनाम है। अवश्य वह व्यक्ति प्रभावशाली होगा, बड़े पद पर होगा, उसकी कुछ विशेषता और श्रेष्ठता होगी। लेकिन बाइबल में साधारणतः ईश्वर उनको चुनता है जो नगण्य हैं, जो तुच्छ माने जाते हैं, जिनकी ख्याति कम है। जैसे राजा दाऊद अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि ईश्वर उन्हें चुनेगा। इसी तरह के ईसा के सभी शिष्य भी नगण्य माने गए थे। मत्थियस भी जो नगण्य माना गया था वह चुना गया। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु के साथ कार्य करने के लिए, ईश्वर के साथ कुछ बड़ा कार्य करने के लिए सबसे पहला कदम है ईश्वर के साथ जुड़ना और ये अनुभव करना कि ईश्वर मुझे चाहता है, ईश्वर मुझे कुछ विशेष कार्य के लिए बुलाया है। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ना प्रार्थना के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा, योजना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ना सबसे बड़ी बात है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तब हम पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने लगते हैं। पर जुड़ने की प्रक्रिया, प्रार्थना की प्रक्रिया, समर्पण की प्रक्रिया सबसे पहली प्रक्रिया है जिससे हम प्रभु के साथ जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं सभी नबियों के लिए जिनके द्वारा तूने अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जिसने अपने शिष्यों को चुना, उन्हें नियुक्त किया और तेरे कार्य को जारी रखने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद देते हैं संत मत्थियस के लिए जो नगण्य होते हुए भी, कमज़ोर होते हुए भी चुना गया और 12वां शिष्य नियुक्त हुआ। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्हें प्रभु चुनता है, अपना विशेष कार्य सौंपता है, उन्हें अधिकार देता है, उन पर पवित्र आत्मा उतारता है और अपना कार्य जारी रखता है। कलीसिया में सभी नियुक्त तेरे अगुवाओं पर आशीष बरसा, कलीसिया पर आशीष बरसा और हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर कि हमें जो बुलाहट मिली है हम उसके प्रति समर्पित हों। हम पवित्र आत्मा के साथ तेरी योजना में आगे बढ़ें। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें आपके साथ जुड़ना सिखाइए। प्रभु हमें सुधारिए और अपने महत्तर महिमा के लिए हमारा प्रयोग कीजिए। पवित्र आत्मा हम पर कार्य करे। संत मत्थियस हमारे लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।